जयपुर के योजना भवन में 2 करोड़ 31 लाख की नकदी और 1 किलो सोना मिलने के बाद बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार पर हमला बोला है। शर्मा ने कहा है कि यह मामला ईडी का बनता है। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत को खुद ईडी में शिकायत करनी चाहिए। योजना विभाग खुद सीएम का विभाग है, ऐसे में पूरे मामले का खुलासा होना चाहिए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी अपनी ईमानदारी जो छवि बना के वो रखते हैं उसका परिचय देने का काम करेंगे और मुझे लगता है वो ईडी को तत्काल सूचना देंगे और ईडी भी इसकी जांच करे। हमेशा मुख्यमंत्री जी कहते रहते हैं कि ईडी हमारे जैसे विपरीत विचारधारा के लोगों के ऊपर ही काम में ली जाती है। अब तो मामला सारा का सारा ईडी का बनता है। सरकार को खुद पहल करनी चाहिए और जो डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के अधीन हो उनके डिपार्टमेंट के अधीन पैसे का मिलना, पैसे किसने रखे, किन अधिकारियों के कहने से रखे गए, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले के अंदर भी सरकार दबाने की पूरी कोशिश करेगी और बड़ी मछलियों को पकड़ने के बजाय छोटी मछलियों के ऊपर कार्रवाई करके ये तीसरी करेगी। बीजेपी के महामंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों से प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी है। लोग अब कांग्रेस से छुटकारा चाहते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता बड़ी संख्या में बीजेपी से जुड़ने की बाट जोड़ रहे हैं। भजनलाल शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने। भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में लोगों की घर वापसी हुई है। कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोग भाजपा में वापस से जुड़े हैं। क्या वजह रही है, आइए जानने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भजनलाल शर्मा से। भजनलाल जी, क्या वजह रही कि लोग इतनी बड़ी संख्या में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी? देखिए, लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की नीति से लोग परेशान हैं। जिस तरह का ये 2018 में आए थे और उन्होंने जो वायदे किए वो वायदे तो पूरे नहीं किए, लेकिन भ्रष्टाचार का आलम जिस तरह से पूरे राजस्थान में बढ़ा है, इस बात को कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी मानते हैं, कांग्रेस के जो मंत्री हैं कुछ वो भी मानते हैं, आमजन इस बात को मानता है। तो जो कांग्रेस से पीड़ित लोग हैं, कांग्रेस से परेशान लोग हैं, कांग्रेस की नीतियों को लेकर के आमजन में जो लोग सुनते हैं कि कांग्रेस ने ये कर दिया, इतना भ्रष्टाचार हो गया, उन सारी बातों को लेकर के वो परेशान है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आना चाहते हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है लाडनू में, किस तरह की रणनीति आप लोग बना? देखिए, निश्चित रूप से हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक लाडनू में है। बैठक में आगामी कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। आगामी हमारा रोड मैप भी बनेगा। अभी तक के हमारे कार्यक्रम, जो हमारे बूथ स्तरीय कार्यक्रम हुए, उनकी भी चर्चा होगी। हमारी जन आक्रोश जो यात्रा हुई थी, उसके बाद विधानसभा के घेराव हुए थे, उसके जिले के घेराव हुए थे, उन पर विचार विमर्श होगा। मीटिंग जब होती है तो सारे विषय उसमें आते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस 2023 में बुरी तरह से परास्त होगी और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ 2023 में आएगी। मोदी सरकार को 9 साल पूरे होने वाले हैं, क्या कुछ योजनाएं? निश्चित रूप से हमारा 30 मई से 30 जून तक के हमारे कार्यक्रम हैं। हम मोदी जी की योजनाएं जो हैं, और आप देख रहे हैं मोदी जी की 2014 से जिस तरह से पूरे देश के अंदर काम किया है, गरीब कल्याण को लेकर के, देश के विकास को लेकर के, उन सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये थे मेरे साथ में महामंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों के लिए एक रोड मैप तैयार कर रही है। साथ ही मोदी जी की जो नीति है, जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनको लेकर के ये लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं और उसको किस तरह से जनता के बीच में और ज़्यादा प्रचार प्रसार के साथ बढ़ाया जाए, इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सचिन शर्मा, सच पे धड़क, जयपुर। यूपी के पूर्व डीजीपी रिटायर्ड आईपीएस गोपाल मीणा ने कहा कि वे यूपी में योगी सरकार के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर के काम से प्रभावित हैं और वे चाहते हैं कि राजस्थान में भी जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है उसे सुधारे। इसी मकसद को लेकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। पार्टी का दामन थाम चुके हैं पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश गोपाल लाल मीणा इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या वजह रही कि उन्हें कांग्रेस का दामन छोड़ अब भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ना पड़ा। देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश में 36 वर्ष सेवा की। भारतीय पुलिस सेवा का 1987 का अधिकारी था। बनारस में मैं 3 साल एसएसपी रहा, 98 से लेकर 2001 तक। जी। और उस दौरान मैंने जो सही काम था वही किया। यहाँ तक कि मैंने एक विधायक को भी, जो रूलिंग पार्टी का था, उसको गिरफ्तार किया। तो बीजेपी की गवर्नमेंट में रूल ऑफ लॉ, कानून का राज था। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, और इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और मेरे अंदर जुनून है, कार्य करने की इच्छा शक्ति है और मैं एक फाइटर हूँ। इसलिए मैंने अपनी स्वेच्छा से
भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर के ये पार्टी ज्वाइन की है। योगी सरकार में जिस तरह से कानून व्यवस्था को देखा जाए काफ़ी कुछ पटरी पर लाए हैं, कितना सही है? बिल्कुल 1000% सही है। पहले जो माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था, आज बिल्कुल पस्त हो चुके हैं। अपराधियों की कमर तोड़ी जा चुकी है। आज बहू बेटियाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं, रात को निकल सकती हैं। जो बाहर के लोग जाते हैं, जैसे बहुत तीर्थ स्थान है उत्तर प्रदेश में, तो पूरी तरीके से आदमी निर्भीक होकर के घूम सकता है और पूर्णतः सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सुरक्षा का माहौल है, इसीलिए बाहर से जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। मेरे विचार में उत्तर प्रदेश में इस समय राम राज्य है। तो ऐसे में आप विधायक का चुनाव लड़ना पसंद करेंगे या सांसद का 2024? देखिए, चुनाव के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कहा कि मेरे अंदर एनर्जी है, मेरे अंदर जुनून है, इच्छा शक्ति है और सेवा का भाव है। मैंने आज तक ईमानदारी से काम किया है। 36 साल की सेवा में, चाहे राजस्थान का हो चाहे कोई भी नागरिक हो, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी के साथ अन्याय किया। तो ये बिना शर्त आप जो हैं भाजपा से एज ए कार्यकर्ता मैंने बिना शर्त भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ में गोपाल लाल मीणा, जो कि बता रहे थे कि उन्होंने बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर के वे पार्टी में आए हैं और पार्टी जिस तरह का आदेश उन्हें देगी उस पर वे कार्य करना पसंद करेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सचिन शर्मा, सच पे धड़क, जयपुर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। बेधड़क अंदाज, बेधड़क खबरें और आप देख रहे हैं सच बेधड़क।